और शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों की मांग है कि मस्जिद में बने अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले पर एक्शन लें, नहीं तो फिर हिंदू संगठन अपने हिसाब से फैसला लेंगे। वहीं मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर 7 सितंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर के यहाँ सुनवाई होनी है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर साल 2010 में अब तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आया। हालांकि इस दौरान मस्जिद 2 मंजिला से 5 मंजिला जरूर बन गई है। साथ ही इलाके में मुस्लिमों की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर बाहर से आकर मुस्लिम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। हमेशा शांत रहने वाला हिमाचल इस वक्त गुस्से से उबल रहा है। अपने हक और अपनी सुरक्षा के लिए सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर हैं। लोग बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त हर जुबान पर यही नारा है। शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर महाभारत छिड़ी है। संजौली में पिछले 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को इन लोगों का सब्र टूट गया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इनकी मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाए। देखिए, अभी शनिवार को जो है सरकार ने इस विषय पे पहले बड़ा स्पष्ट कहा कि अवैध मस्जिद है और बड़े लंबे समय से इसके ऊपर केस चल रहा है। तो प्रतिपक्ष भी इस पे स्पष्ट कह चुका है कि ये मस्जिद अवैध है, हटाई जानी चाहिए। हिमाचल की पूरी जनता सरकार के साथ है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय हिमाचल की जनता ने समाज ने दिया है। अगर 2 दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और हम देखेंगे कि कैसे इसको। मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुक्खू सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। लोगों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि उसके बाद वो फिर फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। ये ठीक मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल इसी मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो आज संजौली की सड़कों पर देखने को मिला है। 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि ये मामला किसी धार्मिक स्थल का नहीं है, बल्कि वैध और अवैध निर्माण का है। 2010 में मस्जिद में निर्माण शुरू हुआ था। तब यहाँ दुकान हुआ करती थी। कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन मस्जिद का निर्माण 6,750 स्क्वायर फीट तक पहुँच गया। ये जमीन हिमाचल सरकार की है। हालांकि मस्जिद के इमाम का दावा है कि मस्जिद 1947 से पहले की है और वक्फ बोर्ड की मलकियत है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है जी। तो अब विवाद क्यों हो रहा है? लेकिन क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ये तो अवैध है। ये जो कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है विवाद चला हुआ कि पहले छोटी मस्जिद थी, क्या इतने बड़ी कैसे हो गई मस्जिद है। अच्छा,
इसी को लेकर विवाद है? इसी को लेकर विवाद है। पहले शायद कच्ची हुआ करती थी। हाँ, पहले छोटी मस्जिद थी, कच्ची थी, 1.5 मंजिल होगी समेत टिक के। हाँ जी। तो अभी क्या यहाँ पे जो नक्शा है वो पूरा पास करवाया गया या अब ऊपर की मंजिलें जो अवैध हैं यहाँ पे? क्योंकि जो मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध है ये। इस मामले को जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो देख रहा है। संजौली के जिस मस्जिद को लेकर शिमला में बवाल बढ़ रहा है, उसका केस कोर्ट में चल रहा है। आज से नहीं, 2010 से। इस दौरान सरकारें बदली, मस्जिद का दायरा बढ़ता रहा। मेरे पीछे ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये मस्जिद है और उसके पड़ोस में ही हिंदू फैमिलीज जो हैं वो रहती हैं और उनका ये कहना है कि मस्जिद भले ही ये पुरानी है लेकिन इसका आकार जो था वो काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह से आकार बढ़ा है और यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद भी बढ़नी शुरू हुई है। ऐसी एक हिंदू फैमिली जो है बिल्कुल उनका मस्जिद के साथ सटा हुआ ये घर है उनका, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अंशुल भाटिया सर। अंशुल जी, क्या कितनी मस्जिद थी या अवैध थी, क्या है पूरी इसकी कहानी? सर मस्जिद बहुत पुरानी थी और ये बहुत पुरानी, मतलब हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं सर। लेकिन ये छोटी सी मस्जिद थी, एक सिंगल स्टोरी की मस्जिद थी। यहाँ पे हमारे पड़ोस में कम से कम 3-4 फैमिलीज, मोमडन फैमिलीज रहती थी और इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। मोमडन्स की और हिंदूज की भी बहुत कम थी, ऐसा नहीं कि हिंदूज की पॉपुलेशन नहीं थी। और अभी कोई 15-20 सालों से तो सर ऐसा होता जा रहा है कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा। और आज इतना हालत खराब है कि अगर आप कहीं फ्राइडे को आप यहाँ पहुंचते हैं और आप यहाँ का नजारा देखते तो आपको ऐसा लगता है कि आप शिमला में नहीं यूपी में बैठे हैं या कहीं मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। मतलब आप देख के ये बोल नहीं सकते ये वही इलाका। पहले कितने लोग आते थे? पहले 10, 12, 15, 20 लोग आते थे और नमाज पढ़ के चले। अब इनकी संख्या? अब तो सर हजारों में। शिमला में 5 मंजिला इस मस्जिद में क्या क्या हो रहा है, अब जरा इसे समझ लीजिए। इलाके की महिलाओं का आरोप है कि यहाँ मस्जिद की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा है, जहाँ यूपी के सहारनपुर के एक मौलाना पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए बाहर से लोगों को लाया जाता है। ये लोग यहाँ आए दिन महिलाओं और लड़कियों को परेशान करते हैं। मदरसा खोल रखा है। कोई यहाँ पे मास्टर सलीम टेलर है, वो बोलता है कि मैंने यूपी से मौलवी साहब लाए हैं सहारनपुर से। जब मैंने उसकी पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस वालों ने मुझे बोला कि वो उनकी हमने वेरिफिकेशन कर ली है, वो यूपी से हैं। और ऐसा नहीं है सर, अब यहाँ पे जो मौलाना साहब है, मौलवी साहब है, वो लोग यहाँ, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन्होंने कभी हमें परेशान किया। बट ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं ये लोग हमें परेशान करते हैं। और ये बोला गया है कि मदरसा तो यहाँ चलेगा, जबकि इनके पास परमिशन नहीं है। जब हमने यहाँ से आना इनका रोका तो ये लोग ऊपर से लाते हैं और बंद कमरों में अंदर उनको पढ़ाते हैं। और वो बच्चे जब हमारे बच्चों के साथ लड़ते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप लोग हमारे दुश्मन हो। वो हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग हमारे दुश्मन हो क्योंकि आप लोग हिंदू हो। तो हमें नहीं पता वो मदरसे में ऐसा उनको क्या पढ़ा रहे हैं अंदर। हिमाचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर विधानसभा से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। खुद सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी हिमाचल में तेजी से बन रही अवैध मस्जिदों पर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है। तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। ओवैसी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर सवाल उठा रहे हैं। सुक्खू के मंत्री का वीडियो शेयर कर ओवैसी ने पूछा कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की। शिमला के लोगों ने सुक्खू सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सरकार अभी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सीएम सुक्खू इतना जरूर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, सब नियम से होगा। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि
किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। सीएम भले ही अवैध मस्जिद पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी सीधे सरकार से सवाल कर रही है। जयराम ठाकुर पूछ रहे हैं कि क्या हिमाचल में बाहर के लोग रह रहे हैं। सबसे सुरक्षित उनको ऐसा लगता है कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है कि जहाँ अमन चैन है, जहाँ शांति है, जहाँ एक अच्छा एक माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है और यहाँ कहीं भी बैठ करके दुकान लगा देते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच में बाहर के लोग हैं। चेकिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो लाजमी है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी बात सोचते हैं, तो उनको यही लगता है कि यही हमारा वोट है, यही हमारा वोट है, और इस सोच के साथ वो ऐसी चीज़ों में छूट देते देते छोड़ देते हैं और जिसके परिणाम इस प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। वहीं लोगों के भारी विरोध के बाद अब मंत्री विक्रमादित्य कह रहे हैं कि अगर मस्जिद अवैध है तो उसे गिराया जाएगा, सब कुछ कानून के दायरे में होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार का ये दायित्व बनता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखें। जो ये इशू यहाँ पे इस मस्जिद का आया है, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो हमने विधानसभा में भी कहा है कि इसका मैटर चला हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, क्या है। तो जब एक बारी इसमें डिसीजन वहां से आएगा म्यूनिसिपल कमिश्नर से, उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी।